आइए, आज जो हम बात करने जा रहे हैं कि जिलों के नाम कैसे बदले जाते हैं, कौन बदलता है। और इसके आधार में जो है, आप जानते हो कि राजस्थान का एक नया जिला है जो कि अलवर से अलग होकर बना है। उसका नाम है खेरथल तिजारा। उसका नाम रखा जाएगा भृतहरि नगर। लेकिन वही बात है कि अकेले यदि आपके ये क्वेश्चन आ गया कि खेरथल तिजारा का क्या नाम रखा जाएगा, तो भर्तहरि नगर लगभग ये सभी बता देंगे। लेकिन इसकी अंदरूनी बात क्या है उसको ध्यान से समझना, मेन बात वही है। आइए, राजस्थान। आप जानते हो कि जो राजस्थान है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और इस राजस्थान के अंदर जो टोटल जिले हैं, बताइए कितने हैं। बड़ी हैरत भरी बात है कि कभी ये 33 हुए, फिर 50 हुए, फिर 53, 3 की भी एक प्लानिंग की गई थी, फिर बाद में कुछ नया मामला आया और ले दे के अब हमारे पास आ गए 41। तो आपको 41 का ध्यान रखना है। 41 जिले हैं। ये जो जिले हैं इनमें से एक जिला है खेरथल तिजारा। ये जो खेरथल तिजारा है ये अलवर से अलग होकर बना था। अलवर से अलग होकर इसको बनाया गया था। अब ये कहा गया है कि इसका जो नया नाम है वो रखा जाएगा भृतहरि नगर। खेरथल तिजारा का नाम जो नया नाम है भृतहरि नगर रखा जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया कि इसका जो जिला मुख्यालय होगा भिवाड़ी। ये दो बातें आई है हमारे सामने। क्लियर? ये न्यूज है। आइए देखिए, ये जो नाम बदले जाते हैं ये कैसे बदले जाते हैं। पहली बात तो कोई ना कोई समिति होती है जो इसकी सिफारिश करती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस नाम को बदलने की जो सिफारिश की है वो किस समिति ने की है, वो समिति कौन सी है। उस समिति का नाम है, लिख दीजिए, राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन समिति। ये नाम वगैरह थोड़े ध्यान रखने हैं। राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन समिति, इसने इसकी सिफारिश की है। और आपके काम की चीज ये है कि इस समिति के अध्यक्ष कौन है। ये है ललित के पंवार। ललित के पंवार। तो ललित के पंवार समिति की सिफारिश के आधार पर या राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन समिति की सिफारिश के आधार पर खेरथल तिजारा का नाम बदलकर भृतहरि नगर किया जाएगा। शायद मेरी बात आप समझ गए। क्लियर? अब आगे का क्या प्रोसेस है, अभी रखा नहीं है। प्रोसेस क्या है देखिए, हमारे जो सीएम है राजस्थान के, जो मुख्यमंत्री है, ठीक है, वो क्या करेंगे, राजस्व विभाग को कहेंगे, इसको आप ऐसे कीजिए, लिखिए, नाम बदलने की प्रक्रिया। मैं जिलों की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना।
मैं राज्य के नाम बदलने की प्रक्रिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिलों के नाम को बदलने की बात कर रहा हूं। क्लियर? तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, ये क्या है, इस सिफारिश के बारे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कहेंगे, राजस्व विभाग को कहेंगे। ठीक है? ये सिफारिश दी है, राजस्व विभाग को कहेंगे। और ये राजस्व विभाग क्या करेगा, ये प्रस्ताव तैयार करता है। प्रस्ताव तैयार करता है मतलब जिले के नाम को बदलने का ये प्रस्ताव तैयार करेगा। प्रस्ताव मतलब प्रपोजल। अब इस प्रस्ताव को कहां रखा जाएगा? इस प्रस्ताव को रखा जाएगा राज्य कैबिनेट में। ध्यान रखना, राज्य कैबिनेट में रखा जाएगा। राज्य कैबिनेट। अब ये जो राज्य कैबिनेट होती है ना, आप कह सकते हो इसे ही राज्य सरकार कहते हैं। राज्य सरकार कहते हैं। इसमें इसका जो अध्यक्ष होता है ये सीएम होता है, और इसमें जो सदस्य होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मंत्री। मंत्री बहुत प्रकार के होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री भी होते हैं, वो सब इसके अंदर नहीं होते हैं। ध्यान रखना, केवल कैबिनेट मंत्री ही इसके अंदर आते हैं। चले आइए, अब ये प्रस्ताव यहां रखा जाएगा। यहां से जब ये प्रस्ताव पारित होगा, यहां से जब ये प्रस्ताव पारित होगा, फिर ये राज्य विधानसभा में रखा जाएगा। राज्य विधानसभा में रखा जाएगा। चले, अब यहां से राज्य विधानसभा से जब ये पारित हो जाएगा, या आप ये कह सकते हो पारित की जगह शब्द लिखो मंजूरी। मंजूरी, यहां पारित मत लिखो, थोड़ा सा फर्क हो जाता है इसमें। मंजूरी का मतलब क्या होता है? स्वीकृति। ठीक है ना भाई? आपको एक जींस लेनी है और आपके घर में 5 सदस्य है, तो आपने कहा मुझे जींस लेनी है, तो 5 सदस्य में 3 कहते हैं कि दिला दो, 2 कहते हैं नहीं दिलानी। इसका मतलब बहुमत के आधार पर आपको जींस मिल जाएगी। ठीक है ना? ये तो पारित हुआ। एक हुआ जैसे आपके पिता ने कह दिया ले ले जींस, ये मंजूरी हो गई। तो हल्का सा नाजुक सा फर्क होता है इसके अंदर। तो यहां से जब उसकी मंजूरी मिलेगी, तो अब यहां ध्यान रखना ये कहां जाएगा, यही क्वेश्चन है। ये जाएगा केंद्रीय गृह मंत्रालय में, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री, अपने वाली स्टेट की नहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय, जिसके गृह मंत्री, वर्तमान गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह। क्लियर? अब यहां से जब मंजूरी मिल जाएगी तो फिर नाम बदल जाएगा। नाम बदल जाएगा। ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब ये जो अमित शाह है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये भारत के सहकारिता मंत्री भी है। आप ये भी कह सकते हो कि भारत के पहले सहकारिता मंत्री है ये। भारत में सहकारिता मंत्रालय जो बना था वो 2021 में बना था।
क्लियर? ये मैंने कई बार बातें आपको करंट जीके के अंदर, जनरल जीके के अंदर करवा चुका हूं। सहकारिता के संबंध में आपको बता चुका हूं कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है। मतलब जुलाई महीने का जो पहला शनिवार होता है उसको अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। अभी जो सहकारिता दिवस मनाया गया है 2025 में, वो मनाया गया 5 जुलाई 2025 को, क्योंकि 5 जुलाई को शनिवार था। अब अगले 2026 में पता नहीं शनिवार किस डेट को आए। क्लियर होगी बात सारी? और यहां की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, 5 जुलाई 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर भारत में पहली सहकारिता यूनिवर्सिटी, सहकारिता विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम सहकारिता विश्वविद्यालय, इसकी आधारशिला रखी गई है आणंद में। आणंद ये गुजरात में पड़ता है, अमूल से संबंधित है, वहां पर इसकी आधारशिला रखी गई है। ये बातें मैं आपको कर्ण जीके में करवा चुका हूं, नहीं करवा चुका हूं तो अपने हिसाब से लिख लेना। एक बात हो रही है अमित शाह जी के बारे में, वो क्या बात आई है? भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाले गृह मंत्री। ये अभी मतलब अगस्त की न्यूज है, 2-3 दिन पहले की न्यूज है। ये अखबार पढ़ोगे, राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर, उसमें मिल जाएगा। तो ये अमित शाह ने लाल कृष्ण आडवाणी का रिकॉर्ड तोड़ा। अब है भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाले गृह मंत्री अमित शाह। तो ये लाइन आप मेरे हिसाब से जरूर लिखें, क्योंकि ये अगस्त की है। हालांकि मैंने इसको भी करंट में करवा दिया था, लेकिन ये कई बच्चों के ध्यान में रहे ना रहे। लिखिए, भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाले गृह मंत्री, यहां नीचे लिख देना लाल कृष्ण आडवाणी का रिकॉर्ड तोड़ा है। लाल कृष्ण आडवाणी का रिकॉर्ड तोड़ा है। क्लियर हो गई? इसके आगे की बात हम कल करेंगे।